मानव सेवा और जरूरतमंद लोगों की मदद को हमेशा आगे रहने वाली संस्था फेडरेशन ऑफ नरेला सब सिटी ने रविवार को नरेला में ब्लड कैंप आयोजित किया, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। आपको बता दें कि फेडरेशन साल में 3 से 4 बार ब्लड कैंप आयोजित करती है। कार्यक्रम में आर्मी से रिटायर्ड और शौर्य चक्र विजेता आदर्श कुमार अरोड़ा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। फेडरेशन ऑफ नरेला के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे आदर्श कुमार अरोड़ा जी, जो शौर्य चक्र विजेता हैं, आज हमारे साथ बातचीत के लिए। आइए इनसे बातचीत। सर, आप कार्यक्रम में पहुंचे, कैसा लगा? सबसे पहले बहुत सुंदर और व्यवस्थित कार्यक्रम है ये, और नरेला फेडरेशन की तरफ से ये आयोजित किया गया है। संयोजक जोगेंद्र दहिया जी ने इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थित किया है, और मुझे आशा है कि अगर इस प्रकार के कार्यक्रम देश में चलें तो मेरे ख्याल से लोगों को जो मेडिकल लाइन से जो तकलीफ़ें हैं उनकी, वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं। डोनेट किए गए ब्लड को पीतमपुरा ब्लड डोनेशन कैंप को दिया गया। कैंप में शामिल रहे डॉक्टर्स का कहना था कि रक्तदान महादान ही नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी भी है कि वो रक्तदान करे। रक्तदान महाशिविर के इस पावन पर्व पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे यहाँ पर डॉक्टर विनोद कुमार दहिया जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे रक्तदान का महत्व। सबसे पहले जैसे शरीर के प्रभाव में, शरीर के मूवमेंट में ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड के कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक्सीडेंट में हमें अचानक ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, डेंगू में हमें प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ जाती है, और कई बार और ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हमें प्लाज्मा, ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। कभी भी लाइफ सेविंग में ब्लड का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उसके कंपोनेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और इसके कारण वी कैन सेव मैनी लाइफ्स। The only mechanism by which we can do is कि we should donate blood regularly so that it can be of use to people who need it. फेडरेशन ऑफ नरेला सब सिटी के अध्यक्ष जोगेंद्र दहिया बताते हैं कि बीते करीब 12 साल से वो ब्लड कैंप आयोजित कर रहे हैं, और इसकी प्रेरणा उन्हें करीब 10 साल पहले हुए एक हादसे से मिली थी। जोगेंद्र जी, समाज सेवा बिना किसी प्रेरणा के नहीं होती है। रक्तदान जो एक धार्मिक भी मान सकते हैं, हम समाज भी मान सकते हैं, 3 जिंदगियां इसके द्वारा बचाई जाती हैं। ये प्रेरणा कैसे मन में आई? देखिए, एक बार समस्या थी कि रिक्शा वाला था, उसकी बेटी को कुछ दिक्कत थी और उसको ब्लड नहीं मिल पाया था। बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। ब्लड तो हमने उपलब्ध करा दिया था, लेकिन हमें भी उस समय इतना ज्ञान नहीं था। उसको देखते हुए कि भाई ये एक गंभीर समस्या है, क्यों ना हम इसका समाधान तलाशें। उसको देखते हुए ही फेडरेशन ऑफ नरेला ने फैसला लिया गया कि भाई हम अनेकों कैंप लगाकर लोगों को एक नई जिंदगी देने का कार्य करें, क्योंकि एक यूनिट ब्लड से कई आदमियों की जान बच सकती है। फेडरेशन के संस्थापक सदस्य और संरक्षक सदानंद गुप्ता भी इस विशेष कार्यक्रम में मौजूद रहे। उनका कहना था कि संस्था मानव सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, और इसका श्रेय जोगेंद्र दहिया को जाता है, जो निरंतर बिना थके और बिना रुके समाज सेवा के काम में लगे हैं। तो जी, रक्तदान महादान माना जाता है, तो रक्तदान के शिविर लगाने की प्रेरणा कैसे मन में आई? हाँ, देखिए, रक्तदान जो है कंटिन्यू ये 2011-12 से लग रहा है, और साल में 2 कैंप ये करते हैं। फेडरेशन ऑफ नरेला को ये श्रेय जाता है कि सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन यूनिट्स जो यहाँ से जाती हैं, इतना मैं नहीं समझता कि कितने भी विशाल कैंप किए जाएँ, लेकिन इतनी भारी संख्या में ब्लड डोनेशन यूनिट्स जो है संग्रह नहीं कर पाते। और इसका लाभ निश्चित रूप से उस तबके को मिलता है जो बेचारे इससे वंचित रह जाते हैं कि ब्लड कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो उसके लिए बहुत बड़ा सेवा का कार्य है, और ये निरंतर होते रहना चाहिए। इसके लिए मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए अपनी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप में महिलाओं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनका मानना था कि उनके रक्तदान से 1-2 नहीं बल्कि कई लोगों की मदद होगी। इसी भावना के साथ नवदीप टुडे के संपादक दीपक दहिया ने भी मानव सेवा में कदम बढ़ाया और ब्लड डोनेट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।